फोर्टनाइटली ई मैगजीन है, उसका भी जो है ये अभी खुद कंपाइल करते हैं, खुद एडिटर हैं और आर्टिकल्स और ट्रांसलेशंस देते रहते हैं। और भौतिक दृष्टि से भी जो है प्रभु जी मास्टर्स डिग्री लिए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और डिस्टिंक्शन होल्डर है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, 2012 में उन्होंने पूरा किया था। प्रभु जी गृहस्थ हैं और इनके एक बेटे हैं, वो बेटे भी बहुत स्पेशल है इनके। हरि पार्षद प्रभु का बेटे का नाम भी हरि है। तो हरि भी जो है वो अपने बचपन में ही बहुत फेमस हो गया था। राइट, पूरे उनका जो वीडियो है एक वायरल हुआ था और उस वीडियो में साफ नजर आता है कि कैसे बच्चा जो है वो जब हरि नाम लेते हैं, राइट, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा वीडियो। और हरिपार्षद प्रभु एक्चुअली अभी शायद तीसरी या चौथी बार हम हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश के डिवोटीज के साथ जो है अपना संग दे रहे हैं। तो हरि का वीडियो आप लोग सब ने देखा होगा, है ना। तो उसमें उसका जो हरि नाम के लिए जो आकर्षण है वो दिखाई देता है बचपन से ही। तो प्रभु जी जो है गृहस्थ, आइडियल गृहस्थ भी है और आइडियल टीचर है। और जैसे मैंने कहा कि पूरे विश्व में एक्चुअली प्रभु जी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हमारे साथ प्रभु जी जुड़े हैं, इसके लिए आसानी से मान गए, नहीं तो प्रभु जी बहुत जैसे मैंने कहा बिजी रहते हैं। तो वी आर रियली वेरी वेरी व्हाट इज ए वेरी ग्रेटफुल टू हैव हरि पार्षद प्रभु हियर टुडे विद अस। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करके अभी से ही प्रभु जी का स्वागत करे 3 बार हरि बोल बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि जी बोल। दंडवत हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी। बोल, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरि प्रभु। बोल, हरि बोल। हाँ प्रभु जी आप म्यूटेड हो गए हैं। या हरिपाशु को एक्चुअली Yes. सो एज अ सेड कि यहाँ पे सारे एमपी से डिवोटीज हैं जी। एंड देयर विल बी सम ऑन फेसबुक आल्सो। राइट राइट। सो एंड अनिमेश प्रभु सेशन क्लास 1 घंटा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। हाँ यस प्रभु जी, अराउंड मतलब 4:45 से 5:45 सेशन रहता है, देन 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर, सो वी कैन सी अकॉर्डिंगली अभी start। अभी आधा टाइम तो मैंने ही ले लिया। नहीं इसमें I'll speak till 5:45 and then we'll have 15 minutes question and answers. ओके ओके ओके, अगर कुछ ज्यादा क्वेश्चंस रहे तो यू विल हैव सम टाइम। Yeah no issues ओके, थैंक यू वेरी मच हरिपाशु। thank you प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्राणेश्वर प्रभु और अनिमेश प्रभु और इस्कॉन देवास, इस्कॉन एमपी के जो भी सारे सेंटर्स है यहाँ पे, जो भी सब भक्त हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित करके हमें गौरवान्वित किया। विशेष रूप से प्राणेश्वर प्रभु जी के मैं बहुत ही ऋणी हूँ प्राणेश्वर प्रभु जी का, क्योंकि प्राणेश्वर प्रभु हमारे जो है मैं पथ प्रदर्शक गुरु हैं। इन्होंने ही हमें आध्यात्मिक जीवन में जो है पहले कदम चलना सिखाया। और मैं आज भी याद करता हूँ आईवाईएफ में किस तरह से हम कितनी सारी सेवाएं करते थे और प्राणेश्वर प्रभु हमें बहुत सारा समय देते थे। ऐसा कभी नहीं होता था, प्राणेश्वर प्रभु के पास हमारे लिए समय ही समय रहता था और हमारे पास अनंत प्रश्न रहते थे। और प्राणेश्वर प्रभु जैसे अनंत शेष के एक रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे अनंत प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो उनके उस प्रयास के कारण ही हम जो है आज आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। तो एक बात कही गई है शास्त्रों में कि प्रथम वयसि पीतम, कि जो एक छोटा नारियल का पेड़ रहता है उसको याद रहता है बचपन में कि किसी ने मुझे थोड़ा पानी पिलाया था। एकदम जब मैं छोटा था तो मुझे थोड़ा पानी पिलाया था बचपन में, तो नारियल के पेड़ को याद रहता है। यद्यपि वो पेड़ जड़ रहता है, मतलब बहुत कठोर रहता है, फिर भी बस उसको इतना याद रहता है कि बचपन में थोड़ा किसी ने हमें जल से सींचा था, इसलिए वो आजीवन अपने सर पे दूसरों के लिए जल ढो के अपना जीवन बिताता है। तो इसी तरह हम आईवाईएफ के
जो लड़के हैं हमारी भी ऐसी गति है। वास्तव में तो हम हैं जड़, पर हमें याद है हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के बचपन में प्राणेश्वर प्रभु ने जल से सींचा था, इसलिए हम भी जीवन भर अपने सर पे भले ही भार वहन कर रहे हैं, पर दूसरों को जल पिलाने का कार्य जितना भी यथासंभव हो सकता है हम कर रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राणेश्वर प्रभु जी का, कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर कुछ भगवद गीता के विषय में कहने के लिए आमंत्रित किया। प्राणेश्वर प्रभु हमारे सीनियर हैं, हम सभी भक्तों के सीनियर हैं और हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। तो इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः, और सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिष्ट परंपरा है, कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम का आरंभ भी हम मंगलाचरण से करेंगे। प्राय सभी श्लोकों को हम सभी भक्तगण जानते हैं, तो आप सब तो म्यूटेड हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ यहाँ पर आप जो है उच्चारण कर सकते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज जिस विषय पे कुछ कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है वो विषय है भगवत गीता का मुख्य विषय। तो विषय के विषय में चर्चा करनी है। तो भगवत गीता का क्या मुख्य विषय है, इस विषय पे कुछ चर्चा करने का प्रयास आज करना है। तो संसार में अनेक अनेक शास्त्र हैं, शास्त्रों का अपार समुद्र भारतवर्ष में पूर्व के आचार्यों ने हमारे सामने रखा है, और इन शास्त्रों में कितने सारी विद्याएं हैं जिन विद्याओं के विषय में आचार्यों ने चर्चा की है। सर्वप्रथम व्याकरण, छंद, न्याय, मीमांसा, वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, काव्य, अलंकार, आयुर्वेद, गणित, जितनी विद्याएं, जितनी शाखाएं गिनाई जाएं उतनी विद्याएं और शाखाएं कम पड़ जाएंगी। तो अनंत विद्याएं हैं और अनंत शाखाएं हैं, और इन अनंत विद्याओं और अनंत शाखाओं के समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य जीवन पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। तो इतने सारे शास्त्र हैं कि संसार के आज सारे कंप्यूटर पे भी लोग उसको डिजिटल
तरह से स्टोर करने का प्रयास कर रहे, लेकिन आज तक सारे शास्त्रों को स्टोर नहीं कर पाए। तो मनुष्य का मस्तिष्क तो उससे अवश्य ही बहुत कम है। तो एक मनुष्य के मस्तिष्क में सभी शास्त्रों का ज्ञान हो पाना असंभव है। इसीलिए आचार्यों ने ये बात बताई है कि कौन से शास्त्र जो हैं मुख्य शास्त्र हैं। ये मुख्य शास्त्र जानना बहुत आवश्यक है। मुख्य शब्द का क्या अर्थ होता है? मुखे भव इति मुख्य। जो मुख होता है वो हमारे शरीर में मुख्य कहलाता है। जो चेहरा होता है हमारा वही मुख्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान क्या देखकर की जाती है? तो किसी व्यक्ति की पहचान उसका चेहरा देखकर की जाती है, मुख देखकर की जाती है। तो मुख ही व्यक्ति को दर्शाता है, इसीलिए उसे मुख्य कहते हैं। हमारे शरीर में मुख ही मुख्य है। उसी तरह से आचार्यों ने कहा है कि सभी शास्त्र तो अच्छे हैं और सभी शास्त्रों का अपना-अपना स्थान है, अपना-अपना महत्व है। किंतु इन सभी शास्त्रों में यदि कोई विलक्षण शास्त्र है, तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। क्या कारण है इसका? तो एक आचार्य है जिनका नाम है श्रील श्रीधर स्वामी। इन आचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत मानते थे, इनको गुरु मानते थे। चैतन्य चरितामृत में इनकी बहुत प्रशंसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो श्रील श्रीधर स्वामी जी ने भगवद गीता पर एक संस्कृत में टीका लिखी थी। इस टीका का नाम था सुबोधिनी टीका। तो सुबोधिनी ये भगवद गीता पर टीका श्रील श्रीधर स्वामी जी ने लिखी थी। और सुबोधिनी नाम की एक भागवत पर भी टीका है श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा। लेकिन भगवद गीता पर सुबोधिनी नाम की एक टीका श्रील श्रीधर स्वामी जी ने लिखी। उसमें उन्होंने एक भगवद गीता की विशेषता बताई। उन्होंने एक श्लोक में लिखा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। बहुत अच्छा श्लोक बोला उन्होंने। बोले गीता सुगीता कर्तव्या। ये जो भगवद गीता है सभी साधक लोग इसको सुगीता कर ले, मतलब इसको अपने कंठ का हार बना ले, इसको कंठस्थ कर ले और सब जगह गाएं, अच्छे गीत की तरह गाएं। उसका नाम ही है गीता। जिसका नाम है गीता वो गीत किस लिए होता है? तो गीत होता है गाने के लिए। तो इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य। अरे भाई गीत है तो उसको अच्छे से गाना सीख लो। कि मन यही शास्त्र विस्तार ही, बाकी शास्त्रों का विस्तार क्या करना? ये एक गीता ही, उसको ही अपने जीवन का गीत बना लो। क्यों? क्या विलक्षण है इस शास्त्र में? ऐसी क्या इस शास्त्र में विशेषता क्या है ऐसी? तो बोलते हैं या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। ये एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश है। अन्यत्र कहीं भी साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश पाना कठिन है। लेकिन समूचे महाभारत में यदि भगवान ने किसी एक स्थल पर अपने प्रिय सखा अर्जुन को कुछ उपदेश दिया है तो वो केवल और भगवद गीता के रूप में ही उन्होंने दिया है। तो ये बहुत आवश्यक है कि श्री व्यासदेव तो भगवान के जो है रूप हैं ही और उन्होंने सभी शास्त्रों का संकलन तो किया ही है। लेकिन उनमें भी यदि साक्षात कहीं भगवान के खुद के वचन कहीं पर यदि संकलित किए गए हैं व्यासदेव जी के द्वारा तो वो श्रीमद् भगवद गीता में है। तो ये बात हमें जानना बहुत आवश्यक है। और ये स्वयं भगवान की वाणी भगवान के मुख से निकली हुई है और व्यास देव जी ने इसमें कोई भी घटाया या बढ़ाया नहीं है। एज इट इज जिसको कहते हैं व्यासदेव जी ने उसको महाभारत में संकलित कर दिया है। और पहले गीता पर जितनी भी टीकाएं हुई हैं उन टीकाओं में जो वैष्णव आचार्य हुए हैं
उन सभी वैष्णव आचार्यों ने एक विशेषता उसमें दिखाई है कि उन्होंने भगवत गीता में सभी वैष्णव आचार्यों ने भक्ति को प्राधान्य दिया है। तो अनेक वैष्णव आचार्य हुए। देखिए, एक आचार्य हुए हैं श्री आदि शंकराचार्य, जिन्होंने ज्ञान मार्ग पर बहुत बल दिया है भगवत गीता में। तो उनका बल जो है वो ज्ञान मार्ग पे है। तो एक आचार्य ज्ञान मार्ग के पक्षधर हुए हैं और 4 से ज्यादा 4 या 5 आचार्य भक्ति के पक्षधर हुए हैं। सोचिए, तो इसमें ये बात अतिशय स्पष्ट है कि भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है। तो भगवत गीता का मुख्य विषय है भक्ति। ये बात हमें समझनी। और ये श्रील प्रभुपाद जी डंके की चोट पर पाश्चात्य जगत में सभी देशों में जा जाकर उन्होंने भगवत गीता का मुख्य विषय ये भक्ति ही स्थापित किया है। तो ये बात हम सभी भक्तों को समझने चाहिए कि भगवत गीता इसका मुख्य विषय भक्ति। क्यों समझना आवश्यक है? क्योंकि आज भारतवर्ष में एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसी विकट परिस्थिति आ गई है जिसमें भारतीय लोग जो हैं वे अपने आप को, अधिकांश भारतीय लोग बिना भगवत गीता पढ़े ही भगवत गीता का ज्ञानी मानने लगे। बहुत विकट परिस्थिति है। यदि किसी से पूछो कि भैया भगवत गीता क्या है, अधिकांश भारतीय, आप जान भगवत गीता क्या है? हाँ हाँ, हम जानते भगवत गीता क्या है। क्या है भगवत गीता? तो भगवत गीता ये है कि भाई कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये भगवत गीता है। अधिकांश भारतीयों को यदि पूछेंगे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो भाई यदि एक ही श्लोक में भगवत गीता बोलना था भगवान ने, तो 700 की तो आवश्यकता ही नहीं है ना? तो एक ही बहुत अधिकांश भारतीयों को एक ही श्लोक की भगवत गीता आती है। ये हम सभी इस्कॉन के जो भी अनुयायी हैं, हमको जानना चाहिए कि कितना घोर अज्ञान आज भारतवर्ष में सभी जगह प्रसारित हो गया कि भगवत गीता को एक ही श्लोक तक लाकर रख दिया है कि भाई कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस प्रकार का कर्मवाद जो है, भगवत गीता का चोगा पहना के कर्मवाद का प्रचार प्रसार किया गया है भारतवर्ष में। जबकि और ये कहाँ से आया है? क्योंकि 80 के दशक में महाभारत के ऊपर टीवी सीरियल आया था और महाभारत के टीवी सीरियल जैसे आरंभ होता था तो उसमें एक श्लोक बोला जाता था। क्या श्लोक बोला जाता था? कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये श्लोक भगवद गीता है। तो इसी श्लोक को लोगों ने समझा कि भाई यही भगवद गीता है बस, और फिर इसी से आरंभ हो गया। इसको कहते हैं अंध परंपरा। क्या कि भाई यही भगवद गीता का सार है, यही भगवद गीता का मुख्य विषय है, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। ये तो दूसरे अध्याय का एक श्लोक है और ये भी कर्म योग के विषय में कर्म के विषय में नहीं बोल रही, कर्म योग के विषय में बोल रहे। बहुत भारी अंतर रहता है कर्म में और कर्म योग में। कहना ये चाहिए कि कर्म योग करो और फल की चिंता मत करो, लेकिन कहा क्या जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उसमें योग हटा दिया जाता है। और योग हटाना मतलब भगवान से संबंध हटाना। तो फिर क्या हो गया? फिर उसका एक और छोटा शॉर्ट वर्जन निकल आया। क्या उसका शॉर्ट वर्जन क्या है? इंग्लिश में बोलने लगे कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ऐसा बोलने लगे। ये आप समझ रहे हैं किस तरह से एक ही चीज को और कितना कितना प्रदूषित कर करके लोगों के सामने उसको और डाइल्यूट कर करके प्रस्तुत किया जाता है। लोग उसको भगवत गीता मानने लगते हैं। उसका परिणाम ये है कि आज भारतवर्ष में भगवत गीता ये सिर्फ एक लाल कपड़े में बंद रख के पोथी समझ के इसको भगवान के ग्रंथागार में रख दिया जाता है। ऐसे उसको वास्तव में पढ़ने वाले लोग बहुत कम रह गए। तो इसको बदलने की जिम्मेदारी हम श्रील प्रभुपाद जी के जो भी सेवक हैं हमारे कंधों पर है। क्यों? क्योंकि यदि हम इतना साल भर वर्ष में इतना भगवत गीता वितरित करते हैं, इतना हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम लोगों से अज्ञान का अंधकार हटना चाहिए। उसका एक कुछ फल होना चाहिए। फल यह होना चाहिए कि हमारे प्रचार का फल यह होना चाहिए कि लोगों के हृदय से अंधकार हटना चाहिए।
क्योंकि अंधकार यदि नहीं हटेगा तो फिर हमारे प्रचार जो है वो आधा हो जाए कि हमने किताब तो दे दिया लोगों के हाथ में, पर उस किताब के अंदर का संदेश हम लोगों के हृदय तक नहीं पहुंचा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी सफलता आधी तो इसमें है कि हम कितनी किताबें पहुंचाते हैं, और बाकी आधी सफलता हमारी इसमें है कि उस किताब के संदेश को कितना लोगों के हृदय तक पहुंचाते हैं। देखिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि हम घोड़े को घास तक ला सकते हैं पर उसको खिला नहीं सकते, ऐसा कहते हैं। मुहावरा है हिंदी में कि घोड़े को पानी तक ला सकते पर उसको पानी पिला नहीं सकते। पर सभी भक्तों को ये जानना चाहिए कि ये कलयुग के घोड़े हैं, इनको घास हमें ही खिलानी पड़ेगी, ये बात है। ये बहुत हाँ, ये पहले के युगों के घोड़े नहीं रहे अभी। ये आजकल के जो मनुष्य हैं, ये कलयुग के घोड़े हैं कि इनको भगवत गीता भी लाकर दो और फिर भगवत गीता क्या कहती है उसके ऊपर कोर्स रखो, सेमिनार रखो, क्लासेस रखो, जो भी रखो, पर इन घोड़ों को घास हमें ही खिलाना है, ये भी आज हमें याद रखना होगा। क्योंकि वो पहले की तरह नहीं रहे कि धार्मिक ग्रंथ है इसलिए खुद होकर पढ़ लेंगे। तो ये भगवत गीता का मुख्य विषय भक्ति है, और उसमें भी एक और मुख्य विषय भगवत गीता का है, वो है शरणागति। भक्ति में भी एक बहुत ही ज़्यादा भक्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं, पर भक्ति में एक बहुत मुख्य विषय होता है, वो होता है शरणागति। और ये शरणागति ही भगवत गीता का मुख्य विषय है, ये हमें समझना चाहिए। जब मैं 2001 में मैं अनेक जगहों पे इस्कॉन से जुड़ने के पहले अनेक जगहों पे मैं ढूँढ रहा था कि वास्तविकता आध्यात्मिक जीवन वास्तव में है क्या? और बहुत जगह ढूँढने के बाद हमारे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पर उस बिल्डिंग के बाहर एक पोस्टर मुझे लगाया वो दिखाई दिया, और उस पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ था सरेंडर अनटू मी, ऐसा लिखा हुआ था। हाँ, अ कोर्स ऑन भगवत गीता ऐसा, एंड स्पीकर विद हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु, ऐसे लिखा। समझ ऐसा मुझे आज भी याद है कि उस कोर्स का टाइटल था सरेंडर अनटू मी, और उनके स्पीकर थे प्राणेश्वर प्रभु। और 2001 में जब प्राणेश्वर प्रभु आए थे तो उन्होंने पहले प्रवचन में ये बताया था कि भगवत गीता का मुख्य विषय है भगवान की शरणागति को स्वीकार करना। तो आज प्राणेश्वर प्रभु जी का जो दिया हुआ उच्छिष्ट है, उसको भोजन करने के बाद ही मैं उसको आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। तो ये उन्होंने जो सिखाया है उसी विषय वस्तु को आपके सामने मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये भगवत गीता का मुख्य विषय हमें सभी को बताना है। अब भगवत गीता के विषय में जो अज्ञान है, जैसे मैंने बोला, लोग समझते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही भगवत गीता का सार है। तो इसे हमें बदलना होगा, पर ये बदलना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि अधिकांश भारतवासियों की स्थिति ऐसी है कि चिराग तले अंधेरा, ऐसा कहते हैं इसको। ये ऐसी स्थिति है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उसको कहते हैं अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति मलये भिल्ल पुरंदरी चंदन तरुकाष्ठम ईंधनम कुरुते। अति परिचयाद अवज्ञा, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से जब हमारा बहुत परिचय होता है तो हम उसकी स्वाभाविक रूप से अवज्ञा कर देते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे भगवत गीता बोले, हाँ हम तो सब बचपन से इतना भगवत गीता शब्द हमारे कान पे पड़ा है कि बिना भगवत गीता सुने ही हम समझते हैं कि हम भगवत गीता सीख गए हैं। तो अति परिचय होने से हम भगवत गीता की अवज्ञा कर बैठते हैं। उसका एक उदाहरण, एक दृष्टांत देकर समझाया जाता है। मलये भिल्ल पुरंदरी चंदन तरुकाष्ठम ईंधनम कुरुते। अभी एक पर्वत है मलय पर्वत, भारत में एक पर्वत है मलय पर्वत। मलय पर्वत की विशेषता यह है कि इस पे सिर्फ चंदन के वृक्ष ही उगते हैं, सिर्फ और सिर्फ चंदन के वृक्ष मिलते हैं इसमें। तो एक ऐसी आदिवासी स्त्री है जो वहीं पर जन्म लिया है, उसने मलय पर्वत पर ही। तो उसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ चंदन के वृक्ष ही देखे हैं। तो
वो रोज खाना बनाने के लिए जब उसको ईंधन चाहिए रहता है तो चंदन का लकड़ी काट के और रोज ईंधन में इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हैं? ये है, ये हमारी परिस्थिति है। जबकि चंदन की लकड़ी ये ईंधन के लिए नहीं होती है। इस लकड़ी का प्रयोग ईंधन के लिए नहीं है, इस लकड़ी का प्रयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। हाँ, इसका अर्क निकालना चाहिए। हाँ, इसके कितने सारे उपयोग है चंदन की लकड़ी के। लेकिन जिसका इतना अति परिचय हो गया है चंदन के साथ, वो क्या करेगी बेचारी? वो स्त्री वो चंदन की लकड़ी को उसका ईंधन बना लेती है। दूसरा ही ऐसा श्लोक है, अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति लोकः प्रयागवासी कूपे स्नानम आचरति। ऐसे तो ऐसा कहे कि ज्यादा परिचय होने से अवज्ञा हो जाती है। क्या उदाहरण है? दूसरा उदाहरण देके बोलते हैं, प्रयाग में रहने वाले लोग भी नल और कुएं के जल से स्नान करते हैं। देखिए, है कि नहीं? क्यों? रहते तो है प्रयाग में, जहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है। पर यहाँ गंगा तो बस यहीं तो बहती है, क्या रोज रोज क्या स्नान करना उसमें? आप समझ रहे हैं? तो इतना परिचय हो गया है कि वो लोग नल के जल से स्नान करते हैं, मतलब म्युनिसिपैलिटी के जल से रोज स्नान करते हैं। क्यों? गंगा के घर के नजदीक बहती है फिर भी। तो ऐसी परिस्थिति अधिकांश भारतवासियों की है कि अति परिचयाद अवज्ञा संतत गमनाद अनादरो भवति। तो इस परिस्थिति से बाहर निकालने का कार्य हमें करना चाहिए। ये कार्य हमें करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो आगे की पीढ़ी और अंधकार में धीरे-धीरे ढकेली जाएगी। देखिए, एक बात पहले भारतवर्ष में एक होता था जिसको कहते थे लोक संग्रह। लोक संग्रह का एक कंसेप्ट भारत में था। क्या है लोक संग्रह मतलब? लोक संग्रह मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान दिया जाता था। जैसे दादा जो है, हमारे दादा ने पिता को कोई ज्ञान दिया, पिता ने हमें ज्ञान दिया। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चला आता था। अर्जुन का एक डर जो है प्रथम अध्याय में यही था कि यदि हम सारे वृद्ध लोगों को हम युद्ध में मार गिराएंगे तो हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी ना। यदि भीष्म मारे गए तो क्या कोई दूसरा भीष्म जन्म लेगा जो नीति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि हमारे कुल में सिखा सके? वो तो नहीं होगा। ऐसा वो भीष्म जैसे कोई और है ही नहीं। यदि भीष्म बचे रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कितना कुछ मिल सकता है, कितना सब मिल सकता है। पर कृष्ण आप हमको कह रहे हो कि इन भीष्म को मार गिराओ युद्ध में। तो अर्जुन का एक बहुत बड़ा भय ये था कि अगर ये सारे वृद्ध लोग यदि सब मारे गए तो फिर आगे की पीढ़ी हमारी अंधी हो जाएगी, उनको कोई दृष्टि नहीं रहेगी। तो मतलब उनका ज्ञान चक्षु उनके हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो हमको अंधकार में लोगों को जन्म नहीं देना है। भारत में जन्म लेने का एक मुख्य फायदा ये होना चाहिए कि व्यक्ति को बचपन से आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा मिलनी चाहिए। तभी तो बोले कि भारतवर्ष में जन्म लेने का कोई महत्व है। नहीं तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन, और बाहरी दृष्टि से देखें तो इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। भारत एक गरीब देश माना जाता है जहाँ पे अधिकांश लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं है जीवन की। तो भारत में जन्म लेने का फिर फायदा क्या? तो फायदा यही है कि बचपन से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का साधन कुल परंपरा से मिलना चाहिए। आज कुल परंपराएं भारतवर्ष में अधिकांश नष्ट हो गई हैं, और ये जो कुल की पीढ़ी के जो आजकल जो सीनियर माने जाते, जो वृद्ध लोग हैं, वे भी 70-80 के दशक में ही जो है भारतवर्ष में रहकर बड़े हुए हैं, और उनमें भी अधिक आध्यात्मिकता देखने में नहीं आ रही है। ये सब आपने देखा होगा। तो ये जो 70-80 के दशक में जो जवान थे, जो आज वृद्ध माने जाते हैं, उन लोगों ने भी क्या कोई भगवद गीता का गहन अध्ययन नहीं किया। जब से टीवी शुरू हुआ है, जब से ये टीवी और फोन शुरू हुआ है, अधिकांश लोगों ने जो है धार्मिक ग्रंथों के प्रति रुचि रखना काफी कम हो गया है। तो आज कुल परंपरा में गीता का पाठ न होने के कारण आज ये हमारे कंधों पर है कि हम भगवद गीता के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। सिर्फ ग्रंथ नहीं पहुंचाएं, ग्रंथ के साथ साथ ग्रंथ को समझने के मार्ग भी हम लोगों के लिए खोलें।
यदि 2001 में सिर्फ प्राणेश्वर प्रभु हमारे घर पे आते और बोलते ये लीजिए भगवत गीता एज इट इज, तो वो तो क्या कहते हैं, वो तो ऐसा हो गया कि घोड़े को पानी तक ले आए लेकिन उसको जल नहीं पिलाया। खुद होके आज हमें लोगों को ये भी समझाना है कि भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है। तो सिर्फ किताब देने से आधा काम होगा, बाकी आधा काम भक्तों को ग्राउंड वर्क जिसको कहते हैं, जमीन पर रह के वो करने की आवश्यकता है। अच्छा, अब मुख्य विषय शरणागति है या भक्ति है, ये हम खुद पहले कैसे इस विषय में जो है दृढ़ विश्वास रखें, क्योंकि जब तक हमारे ही हृदय में विश्वास नहीं होगा कि भगवत गीता का मुख्य विषय भक्ति है, तब तक हम दूसरों को कैसे बताएंगे। स्वयं संशयाम बोधौ निमज्जम स्तारयेत कथम, जो स्वयं संशय के सागर में डूबा है वो दूसरों को भला कैसे निकाल सकता है। तो सर्वप्रथम हमें ही अपने मन में ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि किस तरह से भगवत गीता का मुख्य विषय भक्ति है। तो अतिशय शास्त्रीय रीति से हमें पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है। और वो जानने के लिए मैं आज पूर्व के आचार्य जिस तरह से भगवत गीता का मुख्य विषय समझाते थे उसे उसी तरह से आज समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र का मुख्य विषय क्या है, यह समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसी भी शास्त्र के मुख्य विषय को समझने के लिए हमें उस आचार्यों ने हमें 6 चीजें बताई है, वो 6 चीजें जो है वो हमें समझने चाहिए। वो 6 चीजें क्या हैं ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो 6 चीजें जो है आचार्यों ने हमें शास्त्रों में बताई हैं, वो 6 चीजें एक श्लोक में बताई हैं। ये श्लोक मैं आज आपके सामने देखिए रख रहा हूँ। ये श्लोक हमारे सामने है, स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा होगा। उपक्रमोपसंहाराव अभ्यासो अपूर्वता फले अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। श्रील जीव गोस्वामी और बाकी अन्य सारे आचार्यों ने इस श्लोक को बहुत महत्वपूर्ण माना है कि ये 6 चीजें हैं जो किसी भी ग्रंथ में देखने से मालूम पड़ेगा कि उस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है। तो सबसे पहला है उपक्रम उपसंहार। उपक्रम और उपसंहार, उपक्रम और उपसंहार मतलब क्या। उपक्रम कहते हैं कि ग्रंथ का आरंभ कैसे होता है और उपसंहार मतलब ग्रंथ का अंत कैसे होता है। तो ग्रंथ का आरंभ और ग्रंथ का अंत किस विषय पर होता है ये सबसे पहले देखना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए। दूसरा, अभ्यास, ग्रंथ में पुनः पुनः कौन सी बात कही गई है उसे कहते हैं अभ्यास। फिर अपूर्वता, ग्रंथ में ऐसी कौन सी अपूर्व बात है जो उसके पहले किसी ग्रंथ में नहीं कही गई। और फल, ग्रंथ को पढ़ने से ऐसा क्या फल मिलता है जो उसमें विशेष है। पांचवा है अर्थवाद, ग्रंथ में किस बात की स्तुति बहुत की गई है अच्छे से। और उपपत्ति, ग्रंथ को कहने वाला खुद क्या चाहता है। तो ये 6 चीजें जो है किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य, लिंगम तात्पर्य निर्णय, किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए इन 6 चीजों को देखनी चाहिए। ये नहीं कि अंध परंपरा से बस कर्म करो और फल की चिंता मत करो ऐसा बोल के ग्रंथ का निर्णय कर लिया। इस अंध परंपरा से ग्रंथ का निर्णय नहीं करना चाहिए। ग्रंथ का निर्णय 6 दृष्टिकोण से करना चाहिए और ये 6 दृष्टिकोण यहाँ पर आचार्यों ने बताए हैं हमें। यह श्लोक जो है श्री जीव गोस्वामी जी ने परमात्मा संदर्भ में उद्धृत किया है। उपक्रमो उपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता फले अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो इस तरह से किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य निर्णय हमें करना चाहिए। तो भगवत गीता में, भगवत गीता को भी इसी कसौटी पे हमें कसना होगा कि भगवत गीता का यदि मुख्य विषय हमें जानना है तो वो 6 विषय क्या है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले
हमें जानना चाहिए। सबसे पहला था उपक्रम और उपसंहार, यानी भगवत गीता आरंभ किस विषय पे होती है और समाप्त किस विषय पे होती है, यही उसका मुख्य तात्पर्य माना जाता है। तो यदि हम देखें कि भगवत गीता का आरंभ किस पे होता है, तो भगवत गीता का आरंभ होता है शरणागति पर। क्यों? क्योंकि भगवान ने तब तक भगवत गीता बोलना आरंभ नहीं किया जब तक अर्जुन ने ये नहीं कह दिया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये द्वितीय अध्याय में 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव जो है दूषित हो गया है। हे कृष्ण, पृच्छामि त्वाम, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्यों भाई, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं क्या अर्जुन? नहीं, धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म के विषय में मेरा चित्त मूढ़ हो गया है। इसलिए हे कृष्ण, यत् श्रेयः स्यात्, जो मेरे श्रेयस, जो मेरे परम कल्याण का मार्ग है, निश्चितम, निश्चित रूप से, ब्रूहि तन्मे, वो मुझे कहो। फिर उस समय अर्जुन, पर मैं क्यों कहूं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। नहीं, शिष्यस्ते हम, आज से मैं आपका शिष्य होता हूँ। शाधि माम, मुझ पर शासन कीजिए, त्वाम प्रपन्नम, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूँ। यहाँ प्रपन्न शब्द का इस्तेमाल करके अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की। शिष्यस्ते हम कह के अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की। तब तक भगवान सिर्फ मुस्कुरा के सारथी बने हुए थे उसके पहले। इसके बाद ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। तो भगवत गीता का आरंभ हुआ है शरणागति पर, ये हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि भगवत गीता का उपसंहार यानी भगवत गीता का अंत भगवान के कौन से उपदेश पे हुआ है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवत गीता का उपसंहार भी शरणागति पर हुआ है। भगवान ने बोला है कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरणागति स्वीकार करो। हे अर्जुन, मैं सभी पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए शोक मत करो। तो ये आरंभ भी शरणागति पर हुआ है, अंत भी शरणागति पर हुआ है भगवत गीता का। तो उपक्रम और उपसंहार, जो कि पहला लक्षण था किसी भी ग्रंथ का तात्पर्य जानने के लिए, इन दोनों को एक लक्षण माना गया है, उपक्रम और उपसंहार। तो पहले लक्षण के अनुसार जो है शरणागति ही भगवत गीता का मुख्य विषय है। दूसरा लक्षण था अभ्यास। अभ्यास मतलब कौन सी बात को बारंबार भगवत गीता में जो है उसका पुनः पुनः अभ्यास किया गया है। तो यदि हम देखें, पुनः पुनः भक्ति मार्ग और शरणागति का ही अभ्यास किया गया है। हर अध्याय में जब से भगवान बोलना शुरू करते हैं, हर अध्याय में भक्ति के विषय में 1 या 2 श्लोक कम से कम मिलेंगे। द्वितीय अध्याय में 45वां, 55वां, 61वां, 64वां, 70, 72वां श्लोक। तृतीय अध्याय में 3रा, 9वां, 13वां, 15वां, 17वां, 30वां श्लोक। चतुर्थ अध्याय में 10, 11, 23 श्लोक। पंचम अध्याय में 10वां, 17वां, 20वां, 24वां, 29वां श्लोक। छठवें अध्याय में 6वां श्लोक, 14वां श्लोक, 18वां श्लोक, 20वां श्लोक, 30वां श्लोक, 31वां श्लोक। और योगी नाम, उन्हीं अध्याय में योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मत। सब में सब जगह भक्ति के गुणगान। 7वां तो अध्याय ही पूरा, 7 अध्याय, 8वां अध्याय, पूरा 9वां अध्याय, पूरा 10म अध्याय, एकादश अध्याय, द्वादश अध्याय, बीच के 6 अध्याय तो मानो भक्ति से ही सराबोर है। और फिर 13वें अध्याय में पहले से 18वें श्लोक तक, 14वें अध्याय में 26वां, 27वां श्लोक,
15वां अध्याय तो पूरा पुरुषोत्तम योग ही है, उसमें तो पूरा मद भक्त यो मद भक्त में प्रिय, उसमें मेरा भक्त मुझे प्रिय है बहुत बार कहा गया है। 16वें अध्याय में पहला से तीसरा श्लोक, 17वें अध्याय में चौथा 14वां श्लोक, और 18वें अध्याय में तो बहुत सारे श्लोक है, 52वां 54वां, और समाप्ति तक सारे श्लोक भक्ति से ही सराबोर है। तो अभ्यास बारंबार भगवान ने यदि किसी चीज का अभ्यास किया है भगवत गीता में, तो वो भक्ति का ही अभ्यास किया है भगवान ने। और ये तो हुआ दूसरा लक्षण कि पहले लक्षण में भी भक्ति और शरणागति का ही प्राधान्यता दिखाई दे रही है, और दूसरे लक्षण में भी भक्ति और शरणागति की ही प्राधान्यता दिखाई दे रही है। अब तीसरा लक्षण है अपूर्वता। अपूर्वता मतलब ग्रंथ में ऐसी कौन सी अपूर्व बात है जो पहले के ग्रंथों में नहीं थी। तो गीता, भगवत गीता बोलने से पहले भी बहुत सारे कर्म मार्ग के, ज्ञान मार्ग के शास्त्र विद्यमान थे, पर भगवत गीता जो है उसमें भगवान ने स्वयं आके स्वयं की शरणागति का मार्ग जो है सबके लिए खोला। देखिए भगवत गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं एक अध्याय में कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देवता को दिया था, वो और लेकिन सकाले नेह, कि भाई बहुत काल से ये नष्ट हो चुका था, ये ज्ञान बहुत काल से क्या हो गया था, नष्ट हो चुका था। अब ये नष्ट हो गया था इसलिए इसको मैं वापस अर्जुन तुम्हें बोल रहा हूँ। तो ये अपूर्वता है ग्रंथ की, ये जो भक्ति का इतना ज्ञान था जो मैंने पहले सूर्य देव को दिया था, और लेकिन वो परंपरा खंडित हो गई, तो परंपरा खंडित होने के कारण आज मैं पुनः ये ज्ञान जो है अर्जुन तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। ये भगवत गीता की अपूर्वता है। अच्छा, अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? तो भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि अर्जुन तुम हमारे भक्त हो, तुम हमारे सखा हो, इस कारण से तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है। और थोड़े ही किसी महान योगी को, किसी महान तपस्वी को बुलाकर भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। बहुत सारे महान तपस्वी थे उस समय, कितने सारे ऋषि मुनिगण थे, लेकिन भगवत गीता की अपूर्वता यह है कि उसे एक भक्त को विशेष रूप से, जो भगवान का सखा था, क्योंकि भक्त तो बहुत थे कुरुक्षेत्र में, क्या भीष्म भक्त नहीं थे क्या? भीष्म भी तो भक्त थे। तो इसलिए भक्तों सी में सखाच, और भक्त में भी तुम्हारी विशेषता ये है कि तुम हमारे सखा हो, इसलिए तुम्हें ये विशेष ज्ञान मैं पुनः दे रहा, ये अपूर्वता है। तो इस तरह से हमें भगवत गीता में जो तीसरा भी लक्षण है, वो तीसरे लक्षण के अनुसार भी जो है भगवान भक्ति मार्ग ही बताते हैं। तो इस तरह से हमें जानना, ये है अपूर्वता भगवत गीता की। और इसके बाद फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि फल क्या है। तो फल मतलब शास्त्र पढ़ने का फल क्या मिलेगा। तो गीता का फल क्या है, यदि हम बोलेंगे भगवत गीता का फल क्या है, तो भगवत गीता का फल है गीता के उपदेश, यानी भगवान की आज्ञा का पालन। तो भगवान की आज्ञा का पालन, भगवान की इच्छा को करना। जैसे अर्जुन ने बोला, भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन का था कि भैया न योत्स्य, मैं नहीं युद्ध करूंगा, और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन के वचन है करिष्ये वचनम तव, कि मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो न योत्स्य, नहीं युद्ध करूंगा, से लेकर करिष्ये वचनम तव, ये जो पूरा भारी बदलाव है, ये भगवत गीता का फल है कि भगवान जीव में भी यही प्रवृत्ति, कि जीव भी यही कहता है कि भगवत गीता समझने के पहले जीव की प्रवृत्ति होती कि भैया मैं नहीं करूंगा जो आप हमसे करवाना चाहते हैं, और भगवत गीता समझने के बाद करिष्ये वचनम तव, कि हम वही करेंगे जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। तो यही तो शरणागति, फल यही है भगवत गीता का, कि हम वही करेंगे जो आप हमसे करवाना चाहते, जो मार्ग पे आप हमें प्रवर्तित करना चाहते हैं उस मार्ग पे हम प्रवर्तित होंगे। यही भगवत गीता पढ़ने का और उसे समझने का फल हुआ। तो ये हुआ चतुर्थ लक्षण,
और पंचम लक्षण क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद मतलब भगवत गीता में किन लोगों के गुण गाए गए हैं अधिक अधिक। तो जिन लोगों के गुण गाए गए हैं उनका नाम मैं लेता हूं। जैसे भगवान ने किन किन लोगों के उदाहरण दिए हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है जनक महाराज का। भगवान ने भगवत गीता में जनक महाराज का उदाहरण दिया है। तो जनक महाराज की स्तुति की गई है भगवत गीता में। जिनकी स्तुति की गई है वे कौन है? जनक महाराज और कोई नहीं है बल्कि भगवान के ससुर ही हैं। भगवान के बहुत अंतरंग भक्त हैं। जब भगवान स्वयं राम बनकर आए थे तो उनके ससुर कौन हुए? उनके अंतरंग भक्त हुए। महाराज जनक का ही उदाहरण दिया गया है। फिर विभूति योग अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं प्रहलाद हूँ। असुरों में मैं कौन हूँ? असुरों में मैं प्रहलाद हूँ। तो ऐसे जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनमें अधिकांश उदाहरण भक्तों के ही दिए गए हैं। तो प्रहलाद तो वो हैं जिन्होंने नवधा भक्ति का मार्ग इस संसार में प्रवर्तित किया, प्रसारित किया। तो जब उदाहरण भी देना है तो ऐसे उदाहरण दिए गए। और एक उदाहरण तो ये दे दिया गया है कि भैया मैं तो अर्जुन हूँ। भगवत विभूति योग में एक विभूति भगवान बोले कि मैं अर्जुन हूँ। तो जब सारे उदाहरण मुख्य उदाहरण भक्तों के ही देने थे तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह दिया कि मैं भक्तों को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ? क्या किसी ज्ञानी का उदाहरण दिया या बोला कि मैं मैं ये ज्ञानी हूँ या मैं वो तपस्वी हूँ या मैं ये हूँ? मुख्य सारे उदाहरण जो हैं वो भक्तों के दिए गए हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा अर्थवाद यदि किया गया है भगवत गीता में तो वो भक्ति के विषय में ही अर्थवाद किया गया है। यानी स्तुति यदि सबसे ज्यादा की गई है तो भक्ति के विषय में ही भक्तों के उदाहरण देकर स्तुति की गई है। तो ये हुआ पांचवा लक्षण, अर्थवाद। और छठवा है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब भगवत गीता कहने वाले ने क्या क्या युक्तियां दी हैं जिससे उसका आशय स्पष्ट होता है। तो अनेक अनेक युक्तियां भगवान ने भगवत गीता में दी, अनेक युक्तियां दी हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान ने एक सीढ़ी बताई है जिसको हम लोग योगा लैडर कहते हैं। तो सीढ़ी बताई, सीढ़ी में सबसे पहले कर्म योग बताया गया है कि सबका समान अधिकार है कर्म योग में। फिर उसके बाद ज्ञान योग है। और फिर लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर मुझे समझना है लेकिन तो वो भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता। भगवान खुद होके बोलते। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चास्मि तत्वतः। भक्ति से ही मैं जाना जाता हूँ जैसा मैं तत्व से हूँ। क्यों ज्ञान से क्यों नहीं जाना? आप ऐसी युक्ति क्यों दे रहे भगवान? आप बोल सकते थे कि कर्मणा एव अभिजानाति यावन यश चास्मि, या ज्ञाने नैव अभिजानाति यावन यश चास्मि तत्वतः। नहीं, भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्त्या माम यावन यश चास्मि, जैसा मैं हूँ तत्व से वैसे मुझे जानना है तो भक्ति से ही जाना जा सकता है। अरे आप ऐसी युक्ति देके आप एकदम खुला समर्थन दे रहे भक्ति को, वहां पक्षपात कर रहे भगवान। आपका काम भगवत गीता में क्या समान दृष्टि से सभी योगों का वर्णन करना है या पक्षपात करना है? तो पक्षपात करना ही है। क्यों? क्योंकि यदि पक्षपात नहीं करेंगे तो भक्ति की प्राधान्यता कैसे सिद्ध होगी? पहले तो अधिकारी ही जब अर्जुन है, कोई कर्मयोगी या ज्ञान योगी, अधिकारी ही भक्तों सी में सखा चेती है। तो जब अधिकारी में ही इतना बड़ा पक्षपात किया गया है, क्या अर्जुन भीष्म से बड़े कर्मयोगी थे? नहीं। सबसे बड़ा कर्मयोगी अगर वहां पर था कोई तो वो भीष्म थे। अगर कर्मयोगी को ही चुनना होता तो सबसे पहले वहां पर भीष्म थे। अगर किसी ज्ञान योगी को ही, ज्ञानी को ही चुनना होता तो वहां पे कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे महान आचार्य थे। तो इन्हें न चुनकर भक्त का पक्षपात क्यों किया गया? तो वो पक्षपात इसलिए किया गया क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से भक्तों का पक्ष लेने वाले हैं, भक्तों के पक्षधर हैं। ये बात है, ये हमें समझना चाहिए। और जनमानस के मानस पटल पर, उनके मानसिकता पर अगर किसी योग ने सबसे ज्यादा अधिकांश प्रभाव डाला है तो वो है भक्ति योग। भक्ति योग ही साधारण जनमानस की मानसिकता को परिपूर्ण रूप से बदलने के लिए पर्याप्त है।
एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि टीवी सीरियल देख के लोग आजकल भगवत गीता के विषय में सीखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कितने भारत में टीवी सीरियल हुए जिसमें कर्म योग बताया गया? तो ऐसे तो सीरियल हुए ही नहीं। बहुत ही कम सीरियल हुए होंगे जिसमें कर्म योग के विषय में बताया गया होगा। कितने सीरियल ऐसे हुए जिसमें वेदांत और उपनिषद इत्यादि ज्ञान योग की बातें की गई? तो हुए बहुत, हम तो नाम भी नहीं जानते होंगे, शायद ही कोई सीरियल होते, और उसमें भी कितने कोई लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। अच्छा, लेकिन जैसे ही रामायण हुआ, जैसे ही महाभारत हुआ, तो लोग, क्योंकि लोगों की हृदय में भक्ति, रामायण देखने के लोगों के हृदय में भक्ति है कि लोग भजन, भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने करोड़ों करोड़ों लोगों ने मिलकर टीवी पर आने पर भी जब भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, तब जाके लोगों के मानस पटल में परिवर्तन हुआ। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जहां पर भी भक्ति है, भक्ति का स्पर्श है, वहां पर भगवत कथा का प्रचार, भगवान की कीर्ति का प्रचार, भगवत तत्व का प्रचार, शास्त्रों के मुख्य विषय का प्रचार वहीं पर होगा जहां पर भक्ति का प्राधान्य है। और जहां भक्ति का प्राधान्य नहीं है, वहां पे भगवत तत्व का प्रचार उतने मुख्य रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये हमें समझना चाहिए। और भगवत गीता तो आरंभ है, बाद में जाकर एक और शास्त्र भी आने वाला है जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ये ग्रंथ राज है, और इसमें भी इसका दशम स्कंद जो है, वो दशम स्कंद उस ग्रंथ का जो है हृदय है। उस दशम स्कंद इस ग्रंथ का प्राण है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के द्वारा सभी जीवों को भगवान के प्रति आकर्षित करने का जो सराहनीय कार्य, स्तुत्य कार्य व्यासदेव जी के द्वारा हुआ है, वैसा कार्य और किसी के द्वारा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आज आप सभी से कहना चाहूँगा कि भगवत गीता को जैसे ये 6 तरीके से मैंने बताया, उपक्रमो उपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये बात है, ये हमें समझना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आज ये बात बोल के मैं इस ये जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं समाप्त करना चाहूँगा एक बात बोल के। भगवत गीता का जो सर्वप्रथम श्लोक है, क्या कोई एक व्यक्ति, क्या अनिमेश प्रभु हैं यहाँ पे? यस अरे प्रभु जी। हाँ, अनिमेश प्रभु, भगवत गीता के पहला श्लोक का पहला अक्षर क्या है? धर्म क्षेत्रे। धर्म है कि नहीं? हाँ? तो धर्म ये पहले श्लोक का पहला अक्षर है। अच्छा, और अनिमेश प्रभु, भगवत गीता के अंतिम श्लोक का अंतिम अक्षर आप जानते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, है कि नहीं? तो अंतिम शब्द क्या है अनिमेश प्रभु? मम। मम, ठीक है। पहला शब्द क्या है? धर्म। हाँ, और अंतिम शब्द है मम। अभी धर्म शब्द का पहला अक्षर ले लीजिए धर, और मम शब्द का अंतिम अक्षर ले लीजिए म। तो पहला अक्षर है धर भगवत गीता का, और अंतिम अक्षर है म। तो पूरी की पूरी भगवत गीता धर्म में स्थापित है, ये बात हमें जाननी चाहिए। ठीक है, तो इसी पर ये बात यदि हम समझ गए कि समूची भगवत गीता धर और म के बीच में ही स्थित है, तो पूरी भगवत गीता स्वयं ही धर्म क्षेत्र में स्थित है। ये बात कोई भक्त ही समझ सकता है, और ये भक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तो मैंने समझा, क्योंकि मैं एक बहुत ही उत्कृष्ट भक्त प्राणेश्वर प्रभु जी के संपर्क में मैं आया था, और मेरे जीवन का पहला लेक्चर था सरेंडर अनटू मी, सीधा शरणागति के। प्राणेश्वर प्रभु जी ने कर्म योग नहीं बताया हमें, ज्ञान योग नहीं, अष्टांग योग नहीं बताया, तो प्राणेश्वर प्रभु जी ने सीधा आके हमें बोला कि शरणागति करो
और मैं तुरंत प्राणेश्वर प्रभु जी को उस दिन मुझे याद है मैं बोला था मैं मंदिर में आके 1 हफ्ता रहना चाहता हूँ। तो प्राणेश्वर प्रभु बोले हाँ आके रहिए, आप ब्रह्मचारी आश्रम में आके रह सकते हैं। तो तुरंत आके हाँ भगवत गीता का संदेश क्या है और उसे व्यावहारिक रूप में किस तरह से हमें जीवन में लाना है, ये मुझे सिखाया गया और ये प्राणेश्वर प्रभु जी की कृपा से हमारे जीवन में संभव हुआ। मैं आप सभी को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज जिनके संग से हम वंचित हैं प्राणेश्वर प्रभु, वो संग आपको प्राप्त हुआ है। कभी-कभी जब वैष्णव का संग हमें रोज नहीं मिल पाता है, तो उनके विरह में हमें ऐसा लगता है कि काश आज हमारे पास वह प्राणेश्वर प्रभु का संग होता है जो आज आप सभी के पास है। लेकिन आज आप सबके पास है, आज आप सब उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो आज यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगा अपनी वाणी को। यदत्र स्खलितं किंचित् विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोरेव मेनहि। यदत्र स्खलितं किंचित्, हो सकता है बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य तो गलतियों का पिटारा है ही। विद्वांसः पूरयन्तु तत्, आप सब विद्वान हैं, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। पर यदत्र सौष्ठवं किंचित्, अगर कुछ भी अच्छा बोला, एक वाक्य भी अच्छा बोला, एक शब्द भी अच्छा बोला, यदि एक अक्षर भी अच्छा यदि मैंने बोला हो, तो तद्गुरोरेव मेनहि, वो मेरे गुरुजनों का है, वो मेरा नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। तो कुछ मिनट हम प्रश्नोत्तर लेंगे, फिर विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि परशुतु। तो अभी लोगों के चेहरे पर मुझे वो दिखाई दे रहा है जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला, वो सब कुछ उन्हें जो है अभी समझ में आ रहा है कि मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया प्रभु जी का वो एकदम सही दिया है। तो एक तो बहुत ही सुंदर क्लास, मैंने इस क्लास में बहुत कुछ सीखा और कुछ चीज़ें मेरे लिए कम्प्लीटली नए थे और मैं आई एम श्योर कि लोगों के चेहरे देखते ही मुझे समझ में, और चैट में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ही एक्सेलेंट क्लास, बहुत ही, जैसे मैंने कहा था पहले से ही कि प्रभु जी जो है वो स्कॉलर है, लेकिन जो बाहर के स्कॉलर होते हैं वैसे स्कॉलर नहीं है, क्योंकि संस्कृत स्कॉलर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हरि पार्षद प्रभु में ये खासियत है कि वो भक्ति के स्कॉलर है, भक्ति मार्ग में स्कॉलर है। तो आपने देखा कैसे प्रेजेंटेशन था और बहुत सारे जो रत्न जो है वो इस क्लास में छोड़कर जा रहे हैं हमारे लिए। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि रिकॉर्डिंग हुआ है इस क्लास का और हम लोग इस रिकॉर्डिंग को जो है डालेंगे ग्रुप में, ताकि आप लोग बार बार जो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक बार में डाइजेस्ट नहीं होगा, ना ही हमें याद होगा, तो ये क्लास आपको फिर से सुनना होगा, फिर ही आप लोग जो है और भी सीख सकते हैं। राइट, तो जितना भी धन्यवाद दे हरि पार्षद प्रभु को उतना कम है। राइट, तो मैं सिर्फ अपने हार्ट से जो है हरि पार्षद प्रभु को खूब खूब धन्यवाद दूंगा कि वो फिर से हमारे बीच आए, और आशा भी करते रहते हैं और प्रार्थना भी करेंगे कि वो ऐसे ही हमारे बीच आते रहेंगे। राइट, उनका संग देने के लिए और उनका जो वास्ट नॉलेज है भक्ति मार्ग में वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। राइट, तो infinite thanks to you, Hari Parshad Babu, and also I think many hands are already up, so I won't take time. The only thing is I have to leave for one more online program. Okay, So, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. So Animesh Prabhu will Animesh Prabhu is yeah. He'll be doing. Okay. So we will hopefully see you again and again. Yes, definitely, Prabhu. Thank you so much. Thank you very much. Hari Parshad. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, once again. It was really very wonderful and amazing class. हमें लग रहा था कि टाइम हो ही नहीं, I was praying कि धीरे-धीरे टाइम चले. Thank you so much, Prabhuji. So कुछ questions हैं प्रभु जी डिवोटीज के. सुरेश प्रभु जी का पहला प्रश्न है. सुरेश प्रभु आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Yes, प्रभु जी.
हरे प्रभु जी ये थर्ड टाइम आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने एसएसआर में आपका दामोदर लीला के ऊपर आप आए थे और बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। जी और सेकंड टाइम ऑनलाइन ही लास्ट ईयर दामोदर लीला को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था प्रभु जी। आपके लेक्चर में कभी भूल नहीं सकता। मीन्स ये थर्ड लेक्चर है और इसमें भी बिल्कुल खो गया था मैं। तो प्रभु ये है कि भगवत गीता को हमें किस भाव में पढ़ना चाहिए और हमें कब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए प्रभु जी। क्योंकि नॉर्मल वे में हम लोग पढ़ते हैं तो जस्ट एक रीडिंग हो जाता है, बट भाव क्या होना चाहिए प्रभु जी? जी जी, बहुत अच्छा। भगवत गीता किस भाव से पढ़ना चाहिए, ये इसको श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता का जो प्रस्तावना है, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसी में ही बता देते हैं कि भगवत गीता हमें उस तरह से ग्रहण करनी चाहिए जिस तरह से अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ग्रहण की थी। तो अर्जुन का क्या भाव था? अर्जुन का भाव था कि मैं भक्त हूँ और मैं भगवान का सखा हूँ, पर इस समय मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करके बैठा हूँ। तो उसी तरह से हमारा भाव भी एग्जैक्टली वही होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ भगवान का और मैं भगवान का सखा भी हूँ, क्योंकि सख्य तो सबका होना चाहिए भगवान के साथ। लेकिन इस समय भगवान का शिष्यत्व जो है मैं स्वीकार किया है। और शिष्यत्व मतलब मैं तो सीधा अर्जुन की तरह सीधा शिष्य नहीं हूँ, मतलब सीधा भगवान से मेरा सीधा संबंध नहीं, पर गुरु परंपरा के द्वारा मेरा संबंध है। तो इस तरह से गुरु परंपरा में भगवत गीता को मैं यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और गुरुजनों ने हमें हर श्लोक के विषय में जो भी समझाने का प्रयास किया है, उसे मैं अपने हृदय में जितना अच्छे से बिठा सकूं, क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा इसलिए दिया जाता है कि उस श्लोक में क्या जानने योग्य है वो हम समझ सकें। उसी को हमें सर्वप्रथम उसी को हमें सीखना चाहिए। तो एक बार यदि हमने प्रभुपाद जी की गीता को अच्छे से समझ लिया, फिर उसके बाद अन्य भी पूर्व के आचार्य हैं, जैसे श्रील बलदेव विद्याभूषण जी हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, तो इन्होंने श्रील श्रीधर स्वामी हैं, इन्होंने जो जो टीकाएं लिखी हैं, फिर उसका एक एक करके हम अध्ययन करके भगवत गीता को अनेक अनेक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर सकते हैं। पर उसमें मुख्य भाव ये रहना चाहिए कि हम भगवान का भजन करेंगे ये सब सीखने के बाद। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है आपको संतुष्टि हुई होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक वर्मा प्रभु जी का है। अभिषेक प्रभु आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपका हमें पहली बार सानिध्य प्राणेश्वर प्रभु जी के माध्यम से इंदौर में हुआ था साधु संघ रिट्रीट में। वहां पर आपकी जो दामोदर लीला थी प्रभु जी, श्रीमती राधा रानी की आप पे बहुत कृपा है कि आप सारे भक्तों के हृदय में ऐसी प्रेम की गंगा बहाते हैं प्रभु जी, जो हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। प्रभु जी आज का लेक्चर भी आपने धर्म से मर्म तक जो बताया है, हमारे हृदय में बहुत नया उत्साह भर दिया है प्रभु जी आपने। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपना सानिध्य प्रदान करें। हम आपका यूट्यूब पे बहुत फॉलो करते हैं, आपके सारे लेक्चर देखते हैं। बस प्रभु जी आप आपके साथ साथ हमें भी भगवान तक ले जाएं बस। प्रभु जी मेरा आपसे प्रश्न है कि हम भी भक्ति में धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का प्रभु जी, लेकिन भक्ति में जब हम भगवान गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं और जब भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कई बार हम युक्त वैराग्य शब्द पर मेहनत करने की मतलब कोशिश करते हैं कि ये युक्त वैराग्य कभी कभी हम भगवान की आड़ में कि हाँ हम ये चीज का भोग कर रहे हैं लेकिन भगवान के माध्यम से कर रहे हैं, तो कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं अंदर में कि हम खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं या ताकि भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इस पे किस तरह से काम करें प्रभु? हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि जब हम गृहस्थी में रहते हैं तो अधिकांश जो है हम एक शब्द जो है हम बोलते हैं जिसको कहते हैं युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य शब्द क्या है, और कभी कभी हम हमारे इंद्रियों की तृप्ति भी युक्त वैराग्य शब्द से हम कर लेते हैं। तो युक्त वैराग्य का जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा हम सभी को युक्त वैराग्य का जो हम बोलते हैं डेफिनेशन दी गई है, तो वो डेफिनेशन क्या है, वो परिभाषा क्या है, वो परिभाषा ही हमको सीखनी चाहिए। तो परिभाषा जो है श्रील प्रभुपाद जी ने, और पहले तो सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी जी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में वो परिभाषा हमें बता कर रखी है।
वो परिभाषा यदि हम सीख लेंगे तो हम कहीं पर भी चूकेंगे नहीं कि युक्त वैराग्य क्या है और क्या नहीं है इस विषय में। तो सबसे पहले ही ये परिभाषा जो है भगवत गीता के 6वें अध्याय में मुझे लगता है 10वें श्लोक में 6.10 में मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं अनासक्तस्य विषयान। तो जो विषयों में आसक्त नहीं हो, यही पहला कंडीशन यही बताया गया है इसमें। ये रूप गोस्वामी जी की देखिए सबसे नीचे है युक्तम वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य किसको कहा गया है? उसमें पहला कंडीशन ही बताया गया है कि विषयों में व्यक्ति अनासक्त होना चाहिए। तो यदि कोई विषयों में आसक्त हो, अपने हृदय में हमें पूछना चाहिए कि जब हम कोई चीज को भोग स्वीकार कर रहे हैं, हमारे हृदय में उसकी आसक्ति है क्या? हाँ। और तो यदि उत्तर हृदय, क्योंकि हमारा हृदय हमसे झूठ नहीं बोलता, यदि हमारे हृदय में उत्तर आता है हाँ, किसी और को नहीं सुनाना है ये उत्तर, ये हम खुद को सुनाना है कि भाई विषय में आसक्त हो या विषय में अनासक्त हो। तो हृदय बोलेगा विषय में आसक्त हो। तो इसको फिर हम युक्त वैराग्य की परिभाषा में ही फिट नहीं बैठ रहे हैं, डेफिनेशन में ही पहले ही लक्षण में चूक गए हम। पहला ही लक्षण था अनासक्तस्य विषयान। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि युक्त वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हमारे भौतिक भोग को हम कृष्ण भक्ति का चोगा पहनाकर बोले कि ये युक्त वैराग्य होगा, ऐसे नहीं है। इसका पहला लक्षण ये है कि विषयों में व्यक्ति अनासक्त रहना चाहिए। पर क्योंकि हम पूर्वाचार्यों के दिए हुए जो संज्ञाएं हैं या जो भी शब्द हैं उनके वास्तविक अर्थ को पूर्णतः नहीं समझते हैं, इसलिए हम कभी कभी उसका गलत अर्थ कर बैठते हैं। इसलिए हमको उसका सही अर्थ जो है समझना चाहिए। तो ये युक्त वैराग्य की परिभाषा में ही सर्वप्रथम ये है कि विषयों में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो युक्त वैराग्य कहलावे। और विषयों में यदि आसक्ति है तो युक्त वैराग्य कभी नहीं कहला सकता। फिर उसमें वैराग्य शब्द हट जाएगा, वो वैराग्य नहीं रहेगा फिर वो फिर वो भोग हो जाएगा, ये बात है। तो इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी वो। तो बस ये सरल उत्तर है आपके प्रश्न का। तो यदि युक्त वैराग्य जिस तरह से रूप गोस्वामी जी ने उसकी परिभाषा रखी है, उस परिभाषा में यदि हम खरे उतरते हैं तब हम युक्त वैरागी हैं, अन्यथा हम युक्त वैरागी नहीं हैं। बस ये। और ये परिभाषा 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताई है। देखिए ट्रांसलेशन में कहते हैं when one is not attached to anything। सीधा प्रभुपाद जी कह देते हैं उसमें, तो और उसका अनुवाद ही कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसमें फिर जब हम हमारे हृदय में पूछेंगे, तो जैसे मैं अपना उदाहरण देके बोलते हैं, जैसे कुछ साल पहले किसी भक्त ने हमको बुलाया गोविंदास में। अब गोविंदास में बुलाया तो अभी यहाँ मुंबई में तो बहुत बड़ा गोविंदास रहते हैं। और फिर मैंने अभी और एक के बाद एक 2-3 दिन भक्त बुलाते ही रहे। और क्या गोविंदास में खाने का असली आनंद तब आता है जब कोई और खर्च कर रहा हो, ऐसा है। तो जो कोई और खर्च कर रहा था तो हमें बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। तो मैं दूसरी तीसरी बार बुलाया गया तो मैं वो बोला कि प्रभु जी तो थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो फिर बोले कि नहीं प्रभु ये तो युक्त वैराग्य है। तो फिर मैं अपने मन में पूछा कि ये क्या मैं अनासक्त भाव से खा रहा हूँ या मैं आसक्त भाव से खा रहा हूँ? तो मन तो मुझे बोला कि भाई तुम तो आसक्त भाव से खा रहे हो, तो फिर मैं युक्त वैराग्य नहीं कह सकता उसको, ये बात है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि उसका क्या लक्षण है। वो लक्षण आप स्वयं भगवत गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, और उस अनुसार आप स्वयं ही जज कीजिए, आप स्वयं ही उसका निर्णय कीजिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र प्रभु जी रतलाम से, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु। ओके आई गेस कुछ इशू हो रहा है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम हाँ। प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है सीधा, और विधेय और प्रकृति लय अवस्था क्या होती है प्रभु जी, और उसको पार पाना मनुष्य संभव है क्या इस कलिकाल के अंदर?
आप एक बार जरा फिर से कौन सी अवस्था है, मुझे सुनाई नहीं दिया। विदेह, विधेय और प्रकृति लय अवस्था प्रभु जी। ओके, विदेह और प्रकृति लेह, प्रकृति लय अवस्था, प्रकृति तक पूर्ण होने की अवस्था इस कली काल के अंदर मनुष्य संभव है क्या वहां तक पहुंच पाना? देखिए, एक होता है विदेह। विदेह एक मुक्ति का नाम है। तो विदेह मुक्ति वो मुक्ति होती है जो शरीर छूटने के बाद मिलती है। एक होता है जीवन मुक्ति, एक होता है विदेह मुक्ति। तो जो विदेह आप कह रहे हैं वो विदेह मुक्ति की बात कह रहे हैं, मतलब वो शरीर छूटने के बाद की मुक्ति। तो वो शरीर छूटने के बाद की मुक्ति जो है वो तो बहुत सारे को कलयुग में प्राप्त हो चुकी है। तो वो विदेह मुक्ति की अवस्था व्यक्ति आराम से प्राप्त कर सकता है। और दूसरी कौन सी बात कर रहे थे आप? प्रकृति लय। प्रकृति लय। जी प्रभु। ये प्रकृति लय, ये सब ज्ञान मार्ग के व्यक्ति उपासक के लिए होता है कि प्रकृति को लय कर देना। ये उसको ज्ञान मार्ग के जो साधक रहते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे साधनाएं रहती हैं। एक होता है पंचीकरण, उसमें प्रकृति लय भी एक ऐसा रहता है। वो ये ज्ञान मार्ग के साधक के लिए है, पर वो कर सकते हैं कलयुग में, लेकिन वो थोड़ा क्लेश उसमें अधिक होता है। भगवत गीता में बताया गया उसमें क्लेश अधिक होता है। तो ये बात है, ये आपके प्रश्न का होता है। ये संभव है कलयुग में, लेकिन क्लेश उसमें अधिकतर है उसमें। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद। रुचि यादव माता जी, आपका आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सो शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अंजलि आहूजा माता जी, आप पूछ सकते हैं तब तक। अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि हमने टीवी सीरियल्स वगैरह पे महाभारत और रामायण वगैरह देखी है, उस हिसाब से ही हमारा मतलब दृष्टिकोण वैसा बन गया है। लेकिन अभी प्रभु जी उसको देखने के बाद ही थोड़ा बहुत हमें भगवत गीता और इन सब चीजों का नॉलेज भी आया था। जैसे हमें तो हमारे एजुकेशनल फील्ड में कभी भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया नहीं जाता है। तो अगर मैं मेरा एग्जांपल ले लूं तो काफी टाइम बाद, मतलब अराउंड एज ऑफ 28-30 मुझे ये सब चीजों के बारे में नॉलेज आई। इतने टाइम तक मेरे को इस चीज के लिए नॉलेज नहीं थी कि श्रीमद् भागवतम क्या होता है या भगवत गीता क्या होता है। तो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? तब तक हमें पता नहीं था, तो ये हमारे कर्मों से जुड़ा है या फिर अभी तक हमें भगवान से वो परमिशन नहीं मिली थी कि हमने ये चीजों को समझना चाहिए या कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना चाहिए? आपका प्रश्न ये है कि भक्ति में आने का हेतु क्या है, यही प्रश्न है आपका? जी माता जी। भक्ति में आने का प्रभु जी ऐसे नहीं, भक्ति में तो जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो हम अभी आए हैं। पहले भी हम लोग भक्ति करते थे, लेकिन जैसे हम लोग वाहिगुरु में थे, हम लोग सिंधी है तो हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, वाहिगुरु को प्रीच करते थे। लेकिन तब तक हमें सिर्फ सुखमनी साहब वगैरह के पता था, भगवत गीता या भागवतम के बारे में हमें पता नहीं था। और जैसे हमें बोलते हैं कि सबसे ऊपर वही है और श्रीमद् भागवतम ही हमारा लाइफ मैनुअल है, वही हमें सब सिखाता है। तो हमें अब तक जो पता नहीं था और अब पता चला है, तो ये हमें कैसे रिलेट करना चाहिए कि हमें भगवान से वो परमिशन नहीं थी, हमारे कर्म से जुड़ा था कि हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं हुए थे जब तक, या कैसे? क्योंकि बचपन से ही हम लोग थोड़ा डिवोशनल सर्विस में है ही। तो ये जो है, इसका अर्थ ये है कि बस इतना है कि भक्ति देवी की कृपा तब तक हुई नहीं थी। एक भक्ति की एक अधिष्ठात्री देवी रहती है जिनका नाम है भक्ति देवी। वो जिनके जीवन में स्वतंत्र रूप से आना चाहती है, उन्हीं के जीवन में भक्ति प्राप्त होती है। तो जब तक भक्ति देवी की कृपा नहीं होती है तब तक व्यक्ति जानते हुए भी नहीं जानता है, और भक्ति देवी का कृपा होने के बाद फिर व्यक्ति जानने लगता है। ये उसका सरल उत्तर आचार्यों ने, पहले के आचार्यों ने दिया है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं नरेंद्र प्रभु आपके पास वापस आना चाहूंगा। आप जो विदेह और प्रकृति लय का पूछ रहे थे, ये आप योग शास्त्र के विषय में पूछ रहे थे क्या? आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं योग शास्त्र के विषय में पूछना चाहता था आपसे। अच्छा, तो योग शास्त्र तो पतंजलि योग सूत्र में तो इनका तो वर्णन है ही। तो पतंजलि योग सूत्र में जो भी है वो तो अष्टांग योग के उपासक जो हैं
वो तो इस युग में भी प्राप्त कर ही सकते हैं उसको, लेकिन वो बहुत क्लेश अधिक है उसमें, ये बात है। जी मुझे लगा कि आप विदेह मुक्ति की बात पूछ रहे हैं, लेकिन आप योग शास्त्र का जो विदेह और प्रकृति लय है, क्योंकि योग शास्त्र का जो विदेह रहता है उसका अर्थ है देह का भान छूट जाना पूरी तरह से। वो देह का सब, भान। हाँ वो जो है वो और प्रकृति लय मतलब अपने सभी चित्त के संस्कारों को भौतिक प्रकृति में लीन कर देना। तो ये मुझे लगा आप विदेह मुक्ति और पंचीकरण के विषय में ज्ञान मार्ग पर आप अष्टांग योग के मार्ग का प्रश्न पूछ रहे थे। तो वो तो हाँ, कलयुग माता में, हाँ जी माता देवहूति को उपदेश प्रदान करा था कपिल देव महाराज ने, तो उसके अंदर आया था विधेय और प्रकृति लय एक प्रश्न, तो इसलिए मेरा जिज्ञासा थी आप। जी। तो वो ये अष्टांग योग के ऊपर है और इसमें कर सकते हैं, लेकिन बहुत क्लेश है। उससे तो बहुत अच्छा है वो 50-60 साल का उम्र रहता है साधारणतः व्यक्ति, उसमें व्यक्ति भजन कर ले भगवान को, वो बहुत अच्छा रहेगा। ये बात जी प्रभु, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सो प्रभु जी 2 क्वेश्चन और हैं जी समय है ना प्रभु जी आपके पास? जी बोलिए। ओके, गौर गदाधर प्रभु जी आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अर्थपूर्ण, बहुत अच्छा प्रवचन दिया है और 2 बातें मैं आपसे करना चाहता था। एक तो आपने मेरा दिमाग पूरी तरह से खोल दिया कि अध्ययन जो हम करते थे इस रूप में नहीं करते थे। जो 6 नियम आपने बताए, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्णता, फल, अर्थवाद, उत्पत्ति, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं गीता का अध्ययन प्रारंभ करूंगा। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल अंत में जब समाप्त किया है अपना प्रवचन, आपने कहा गीता का प्रथम श्लोक जो आपने अनिमेश प्रभु जी से पहला शब्द पूछा था, धर्म क्षेत्र धर्म, और आपने कहा गीता का अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, और उसमें अंतिम शब्द माँ पर आया। कृपया धर्म और माँ के संबंधित मेरे को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। जी बस यही बताया था उसमें कि गीता का पहला श्लोक का पहला अक्षर है धर्म। हाँ, पहला श्लोक का पहला शब्द है धर्म, और वो धर्म का पहला अक्षर है धर। हाँ, धर पहला अक्षर, ध और आधा र। और अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है मम, और उसका भी अंतिम अक्षर है म। तो पहला अक्षर है भगवत गीता का धर और अंतिम अक्षर है म। और यदि उन दोनों को जोड़ के देखा जाएगा धर और म, तो पूरी भगवत गीता इन 2 अक्षरों के बीच में है, धर और म। तो इसलिए पूरी भगवत गीता धर्म के मध्य में स्थित है। यानी आप ऐसा बहुत कैसे अच्छा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। तो ये कह सकते हैं हम कि भगवत गीता भगवान ने धर्म क्षेत्र में बोली है और धर्म के क्षेत्र में बोली है। आप समझ रहे हैं उसका, हाँ, जो उसका दृष्टिकोण है वो भी धर और म के बीच में है, और उसके बोलने का स्थान भी धर्म क्षेत्र में ही है। तो ये दोनों चीजें मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। सो काइंड ऑफ प्रभु जी, सो काइंड ऑफ। हरे कृष्णा। सो एक चैट में जो क्वेश्चन था संजय जी का कि आदरणीय हरिपार्षद प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि कृष्ण की कौन से रूप में पूजा की जानी चाहिए, किस रूप में शरणागति होनी चाहिए, गोपाल स्वरूप या वेंकटेश स्वरूप या मुरली वाले या तिरुपति बालाजी स्वरूप, कृपया अवगत कराएं। तो ऐसे तो बहुत सारे रूप हैं जिसमें भगवान की पूजा की जाती है, और ब्रह्मा जी ने तृतीय स्कंद में एक बात कही है, यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। जिस जिस रूप का भक्त लोग भजन करते हैं उस रूप में भगवान उनको प्राप्त भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी गौड़ीय वैष्णव से पूछेंगे कि गौड़ीय वैष्णव कौन से रूपों का पूजा करते हैं भगवान के,
और गौड़ीय वैष्णव भगवान की कौन से अवस्था का, बाल अवस्था का, कौन सी अवस्था की पूजा करते हैं, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का हमको वाक्य बोलना होगा। तो एक समय चैतन्य महाप्रभु जी को एक भक्त मिलने आए थे, वो भक्त का नाम था श्री रघुपति उपाध्याय। श्री रघुपति उपाध्याय ने एक ऐसे श्लोक की रचना की थी जिससे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उसमें रघुपति उपाध्याय जी ने क्या बोला था, ये चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है, मध्य लीला में 19वें अध्याय में 106वां श्लोक है, 106वां श्लोक है। मध्य लीला में 19वें अध्याय में 106वां श्लोक है। श्याममेव परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा वयः कैशोरकं ध्येयम् आद्य एव परो रसः। ये श्लोक आप सभी सबके सामने श्लोक है। इसमें कहते हैं श्यामम एव परम रूपम, सबसे परम रूप है भगवान का श्याम सुंदर रूप। और पुरी, और कौन सी जगह रहने के लिए सबसे अच्छी, मधुपुरी, मथुरा यानी मथुरा मंडल, व्रज मंडल सबसे अच्छा रहने की जगह है। वयः, भगवान का कौन सा आयु सबसे अच्छी, कैशोरकम, किशोर अवस्था भगवान की सबसे अच्छी है, 10 से 15 के बीच की अवस्था, किशोर अवस्था सबसे अच्छी है। युवा अवस्था से भी अच्छी है किशोर अवस्था। और आद्य एव परो रस, सबसे अच्छा रस कौन सा है, तो माधुर्य रस ही, आदि रस ही सबसे अच्छा रस है। तो ये बहुत अच्छा जो है श्लोक श्री रघुपति उपाध्याय जी ने यहाँ पे बोला है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आया। यही मेरा खुद का भी मंतव्य है, यही मैं खुद भी मानता हूँ। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन कैन वी टेक प्रदीप प्रभु का है? श्योर प्रभु। ओके, यस प्रदीप प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरे आपने जो अभी भागवतम के, ये भागवत गीता के बारे में बताया बहुत अच्छा लगा, पर मुझे एक चीज का समझना है। जैसे कुछ लोग जीवन भर तामसिक चीजें करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, और मरते वक्त तो उनके घर वाले, जब वो मरने की स्टेज पे होते हैं तो उनके घर वाले उनको गीता जी रीडिंग कराते हैं, तो इसका कोई सेंस बनता है? जैसे कोई व्यक्ति जिंदगी भर उन्होंने पाप कर्म करे और उसको मरते वक्त तो उनके घर वाले जब वो मरने की स्टेज में आ गए हैं और उन्हें गीता जी सुना रहे, तो उससे उसका कोई सेंस बनता है क्या? जी जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति होते हैं जो जीवन भर है कोई अच्छा कार्य नहीं करते हैं, तामसिक वृत्ति में रहते हैं, और अंत में उनके जीवन में कोई आके उन्हें भगवत गीता सुना देते हैं। तो देखिए, भगवत गीता सुनाने का महात्म्य तो है, तो उनको भगवत गीता सुनने का वो लाभ अवश्य होगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम में कहा है कुंजर शौचवत, यानी वो हाथी के स्नान जैसा है। मतलब हाथी का स्नान कैसा रहता है कि हाथी स्नान कर लेता है जल से, और फिर जब नदी के तट पे आ जाता है तो वापस जो नदी की बालू है उसको अपने शरीर पे डाल देता है। आप समझ रहे, ये हाथी का स्नान ऐसा रहता है। तो वो व्यक्ति के एक बार भगवत गीता सुनने पर उसको अवश्य उसकी सुकृति होगी, उसको पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसके सारे पूर्व संस्कार जो है उसकी वृत्ति तुरंत नष्ट हो जाए। उसके लिए उसको भगवत प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए लाभ तो होगा, लेकिन अधिकांश जगहों पर बहुत सीमित लाभ होगा, और वो सीमित लाभ से वो भगवत धाम जा पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन वो सुकृति होगी, वो लाभ होगा, और जितना भी लाभ हो सके ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवत गीता भी हम उसका सामने उच्चारण नहीं करेंगे, करना चाहिए, भले ही कोई पापी भी व्यक्ति हो, क्योंकि भारतवर्ष में लोगों की मानसिकता ये है कि हर किसी मरे हुए व्यक्ति के फोटो के सामने लिखते हैं स्वर्गीय। और स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं कि भारत में जन्म लेने का कम से कम फल तो इतना होना चाहिए कि व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाए। कम से कम इतना फल होना है, तभी जाके वो कुछ अर्थ होगा स्वर्गीय कहने का। नहीं तो फोटो के आगे नारकीय लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में जन्म लेकर। तो भारतवर्ष में जन्म लेने का कम से कम फल इतना होना चाहिए कि व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त हो। यदि व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त कराना है तो कम से कम उसको इतना तो पुण्य होना चाहिए। उसके लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो भी हमें प्रयास करना चाहिए कि वो व्यक्ति को जितना ज़्यादा से अधिक उसको भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों का संपर्क हो सके।
ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड एक चैट में और मिस हो गया था प्रभु जी, सो लास्ट इफ यू अलाउ। डॉक्टर गायत्री माता जी का है शायद, डू वी रियली नीड टू लर्न द टर्म्स गिवन इन भगवत गीता और जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज इनफ फॉर एनलाइटमेंट? भगवत गीता में जो भगवान के द्वारा प्रयुक्त की हुई शब्दावली है उसको सीखना आवश्यक है या उसके मर्म को जान लेना काफी है, यही प्रश्न है। yes. तो मर्म को जानना काफी है यदि मर्म को किसी अच्छे व्यक्ति से पूरी तरह से समझ के लिया है। मर्म क्या होता है और शब्दावली क्या होती है, इसके बीच का अंतर क्या होता है। जैसे एक रुई का टुकड़ा है जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत घना है, और उसी को कोई विस्तार से उसको खोल दे और उसको बड़ा कर दे, वो बड़ा कर दिया, उसको उसको अच्छे से समझा दिया, वो मर्म हमने समझ लिया। और वो जो रुई का छोटा टुकड़ा था लेकिन बहुत घना था, वो मूल शब्द है। आप समझ रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मूल शब्द को समझ लेते हैं। तो वो मूल शब्द, जैसे भगवत गीता में भगवान ने एक मूल शब्द बोला है लोक संग्रह। अब ये लोक संग्रह ही एक छोटा, ये भगवान के द्वारा प्रयुक्त की हुई शब्दावली, टेक्निकल टर्म। अब लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है, जो आपके कुल परंपरा में, जो आपके वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार जो आपको कुल परंपरा में प्राप्त हुआ धर्म है उसका संग्रह करना, यानी उसको अगले परम पीढ़ी में बचाए रखना, इसको कहते हैं लोक संग्रह। अब ये मैंने उसको उस रुई को और फुलाकर आपके सामने रख दिया। अब ये आप समझ सकते हो, लेकिन बहुत आवश्यक ये भी है कि कभी कभी हम वो जो मुख्य भगवान ने शब्दावली का प्रयोग किया है उसे भी हम समझ कर ले, क्योंकि एक होता है संज्ञा और एक होता है संज्ञी। संज्ञा मतलब कोई चीज का डेफिनेशन, और कौन सी चीज का डेफिनेशन, वही शब्द ही याद नहीं रखेंगे तो फिर कैसे हम तो ये बात है। तो वो शब्द भी तो याद रखने, तो किस चीज की आपने परिभाषा, किस चीज की संज्ञा हुई, हाँ, तो वो वही याद नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा, ये बात है। जैसे एक हम बोलते हैं गाय, तो गाय ये शब्द है। अब गाय मतलब क्या, जिसके खुर होते हैं, जिसके गले में गल कंबल होती है, जिसकी सींग होती है, जिसके पीठ पे उभरा हुआ हिस्सा रहता है, जिसकी पूंछ रहती है, ये हम अच्छी परिभाषा कर सकते हैं गाय की। तो आप ये पूरा याद रखना चाहोगे या सिर्फ एक गाय शब्द याद रखना चाहोगे? तो बात ये है कि पूरा भी अच्छा है, ध्यान रख, सारे लक्षण भी याद रखना अच्छा है, पर सारे लक्षण समझने के बाद वो लक्षण किस शब्द को लक्षित करते हैं, वो गाय शब्द को लक्षित करते हैं, तो वो शब्द भी जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो भगवान ने जो शब्दावली भी प्रयोग की है वो शब्दावली भी हमें सीखनी चाहिए और उसके लक्षण भी हमें सीखने चाहिए। ये वो प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं देख रहा था भक्तों को वीडियो में, सबके फेस में जो स्माइल थी आपका दोबारा एसोसिएशन के साथ में आप यहाँ थे और आपने सेशन दिया था और सभी भक्तों को संग मिला था आपका। एंड देन नेक्स्ट डे इस्कॉन राव में भागवतम क्लास में भी संग मिला था आपका। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और भगवान से प्रार्थना है कि ये पेंडेमिक ओवर हो, उसके बाद फिर से आपका एसोसिएशन मिले इंदौर में। सो थैंक यू सो मच। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो अनम्यूट करके और प्रभु जी का धन्यवाद करें 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। आई लॉग ऑफ नाउ प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण।